नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बिछाई जा रही चुनावी बिसात पर। इस मामले में पहल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने की। दादरी में रैली करने के साथ ही उन्होंने एक तरीके से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी, आगाज कर दिया। लेकिन यहाँ हम आपको बताएंगे कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही अखिलेश यादव ने सबसे पहले क्यों चुना। तो इसके पीछे की दो प्रमुख वजह है। एक बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं तो उसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होती है, उसके बाद रुहेलखंड से होते हुए अवध और उसके बाद बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया जाती है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसलिए भी सभी सियासी दलों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ के 30 जिले और उसकी करीब करीब 140 से ज्यादा विधानसभा सीटें हर सियासी दल के लिए बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो भी सियासी दल यहां से बढ़त लेता है उसकी जीत की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एक जमाना था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन बहुत उपजाऊ थी समाजवादी पार्टी के लिए। मुलायम सिंह यादव के साथ बड़ी संख्या में गुर्जर समाज और साथ में मुस्लिम समाज वहां से जुड़ता था, लेकिन धीरे धीरे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जो डिवीजन हुआ, जो मतों का सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हुआ, उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो समाजवादी पार्टी को, और सबसे ज्यादा फायदे में कोई रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए आज भी बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है जैसे नारों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के नए नए प्रयोग करते रहते हैं। उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। ऐसे में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपने पीडीए के फॉर्मूले के तहत अलग अलग जातियों को जोड़े, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका जो सबसे बड़ा आधार है वो यादव वोट बैंक के साथ गुर्जर और साथ में मुसलमान, यानी जिस पिछड़े दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए की बात करते हैं उस कुनबे में गुर्जर समाज को जोड़ने की कवायद हो रही है। इसीलिए आपने देखा कि दादरी की रैली में अगर इकरा हसन है तो साथ में राजकुमार भाटी, अतुल प्रधान जैसे तमाम नेता नजर आ रहे हैं। इसके बाद अखिलेश यादव बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से मायावती के गांव बादलपुर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अपने नेताओं से मुलाकात की। एक जमाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर मायावती का घर भी है और उनका गढ़ भी था, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन बहुजन समाज पार्टी के लिए होती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जमीन भी मायावती के हाथ से खिसकती चली गई, और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को न केवल मजबूत करे बल्कि अपने पीडीए के कुनबे को भी आगे बढ़ाता चला जाए। एक दौर था जब तमाम गुर्जर नेता मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े हुआ करते थे, और राम शरण दास गुर्जर जो लंबे समय तक यानी अपने पूरे जीवन काल में वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, और हमेशा मुलायम सिंह यादव उनको सबसे ज्यादा संगठन के लिहाज से तवज्जो देते रहे। उनको विधान परिषद भी भेजा उनको, और उनके कद को आगे बढ़ाने के लिए वो समय समय पर राम शरण दास गुर्जर को फ्रंट लाइन पे रखा करते थे। एक एक समीकरण था वहां पर, जाट गुर्जर और मुसलमानों का एक कॉम्बिनेशन था, जिसके जिसके सहारे समाजवादी पार्टी की जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से बहुत उपजाऊ मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये जमीन समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई और उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा, और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक, ये माना जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ता है तो मुस्लिम वोट बैंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगा, यानी अखिलेश यादव के खाते में आएगा। और ऐसे में अगर दूसरी जातियों को जोड़ने में कामयाबी हासिल होती है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की राह काफी आसान हो जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि किस तरीके से पीडीए के फॉर्मूले के सहारे अखिलेश यादव ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को भी मिला था। और अब इसको दोहराने की कोशिश की जा रही है। एक कोशिश हो रही है, कवायद हो रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर उभरा, और जहां भारतीय जनता पार्टी पहले भी हिंदुत्व के नाम पर कई प्रयोग करती रही है, ऐसे में बेहद जरूरी हो गया है कि अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने किले को मजबूत करे। लिहाजा उनकी कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 30 जिले हैं, उन 30 जिलों के भीतर आने वाली जो करीब 140 विधानसभा सीटें हैं उस पर बढ़त हासिल की जाए। और इसके लिए सबसे बड़ी कोशिश हो रही है कि गुर्जर समाज को अपने साथ लाया जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज
बहुसंख्यक है, गुर्जर समाज बेहद प्रभावी है और ये कोशिश की जा रही है कि ये एक मुश्त वोट बैंक समाजवादी पार्टी के खाते में आ जाए। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना गया। दादरी में रैली करके अखिलेश यादव ने एक तरीके से अपने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया। एक खास बात ये भी थी कि ये जो कार्यक्रम किया गया, इसमें सामाजिक समरसता और भाईचारा के नाम से ये कार्यक्रम किया गया। यानी एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है कि तमाम सारी जो जातियां हैं वो एक साथ समाजवादी पार्टी में आए। उसके पीडीए के फॉर्मूले के तहत, यानी जो नुकसान मुजफ्फरनगर दंगों के बाद अखिलेश यादव को उठाना पड़ा था, उसकी भरपाई का वक्त आ गया और ऐसे में समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने किले को वो पहले की तरह से मजबूत कर सके।